अगेन आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसे शुरू करते हैं। हम जानते हैं नीट 2025 में क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी से, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो शुरू करते हैं इस यूनिट से। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमारी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म अपीयरेंसेस हमें डाइवर्सिटी देते हैं। It is a cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity form the cellular organization of the life form. Okay? वो सेल थ्योरी है जो इस डाइवर्सिटी के डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स को एक साथ जोड़कर रखती है। बिकॉज सारे लिविंग बींग्स हमारे सेल्स के बने होते हैं। ऑल राइट, सेल थ्योरी क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस. This mystery was requirement of integrity of cellular organization for the living phenomena to be demonstrated or observed. सेल थ्योरी हमारी एक सेंस ऑफ मिस्ट्री भी क्रिएट करती है लिविंग फिनोमेना में, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरल प्रोसेस में। अगर हमें ये फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को पढ़ना है तो हमें एक अप्रोच लेनी होगी, एंड दैट इज़ फिजिको केमिकल अप्रोच एंड सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट। सो इसी अप्रोच को पढ़ने के लिए एंड स्टडी करने के लिए जो एक टर्म दिया गया है हमें for understanding this physicochemical approach to study and understanding the living organism, that is called the reductionist biology, and our NEET 2025 question. All right. So what is this approach? Is established by analysis of living compound, living tissues, element, and compound. It tells us the type of organic compound present in living organisms. ये हमें बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर रहे हैं सेल के अंदर। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल के अंदर कुछ ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्नाइजेशन। तो यही था हमारे सेल की यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने हाईलाइट भी किए, नोट भी किए, एंड हमने उनको समझा भी। अब हम देखेंगे इसके साइंटिस्ट को भी। इनके हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं GN रामाचंद्रन। ओके, G. Ramachandran is an outstanding figure in field of protein structure. He was the founder of Madras School. Okay, so it is important that he was the founder of Madras School, and he gave conformational analysis of biopolymer. His discovery of triple helical structure of collagen, इन्होंने डिस्कवरी की थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की। एंड इन्होंने जो एनालिसिस किया था इस कन्फर्मेशन प्रोटीन के बारे में, वो इन्होंने किया था थ्रू द यूज़ ऑफ रामचंद्रन प्लॉट, जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। देन इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी है दैट ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर एंड इन अ स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कोचीन साउथर्न वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। उनके जो फादर थे वो प्रोफेसर थे मैथ के, एंड देयरफॉर उनका इंटरेस्ट भी चला गया मैथ में। आफ्टर कंप्लीटिंग his school years, Ramachandran graduated in 1942 as a top ranking student BSc honor physics core of the University of Madras. He received a PhD from Cambridge University in 1949 by Cambridge. Then he Cambridge में किससे मिले? लिनस पॉलिंग से, और उनसे वो डीपली इन्फ्लुएंस हुए। उनकी पब्लिकेशन जो थी मॉडल अल्फ़ा हेलिक्स बीटा शीट स्ट्रक्चर, उनसे ही काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस हुए, और इनका फिर अटेंशन चला गया कि ये सॉल्व करें स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो अगर हम बात करें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें नोट करना है, दैट ही वॉज द फाउंडर ऑफ मदर्स स्कूल, कंफर्मेशन एनालिसिस बायोपॉलीमर, रामाचंद्रन प्लॉट, एंड इन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स बीटा शीट स्ट्रक्चर का मॉडल में पब्लिकेशन से ये इन्फ्लुएंस हुए थे, एंड इस पब्लिकेशन से इनका ध्यान गया था टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, एंड इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन डिस्कवरी की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ पे इस साल नीट 2026 में क्वेश्चंस आने के चांस है, एंड हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है।